Morning class 3. So today we are going to read new chapter from the unit 1 the earth. अभी भी हम the earth unit का ही बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका चैप्टर 2 the earth how it looks. हमने फर्स्ट चैप्टर क्या पढ़ा था? सबसे फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था हमने the earth our home. अब हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं the earth how it looks. हमने अर्थ हमारा घर है, इस बारे में पढ़ा था, कैसी है, क्या है. अब हम पढ़ेंगे अर्थ कैसी दिखाई देती है. ठीक है, शेप ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे, अर्थ के बारे में, ग्लोब के बारे में, मैप, डायरेक्शन ऑफ मैप, वाटर बॉडीज. ठीक है, ये सब चीज़ें आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू रीड द शेप ऑफ द अर्थ. ठीक है, हमारी अर्थ कैसी दिखती है, किस प्रकार की है. All of us cannot go into space to see the earth. We can only see how the earth looks like through pictures only. We cannot go to all places of the earth to study them. So we make a model of the earth. हमको अर्थ दूर से जाके हम सभी स्पेस में तो जा नहीं सकते ट्रैवल करके, है ना. हमारे पास इतना पेशेंस है, ना हमारे पास इतने साधन है कि हम यहाँ से स्पेस में जा सकें. तो हम लोगों को अर्थ को जानने के लिए उसका एक मॉडल तैयार किया गया है. उसकी पिक्चर्स जो लोगों ने ली थी, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडमंड हिलैरी ये लोग गए थे, इन्होंने इसकी अर्थ की पिक्चर ली थी. उस पिक्चर को देखकर हमारे लिए जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनने मॉडल बनाए अर्थ के. वो देखकर हमको पता चलता है कि अर्थ कैसी दिखती है. हम हर जगह तो जा नहीं सकते अर्थ के बारे में पढ़ने, तो हम उसके मॉडल के थ्रू पूरा अर्थ के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अर्थ का जो मॉडल है क्या है, ग्लोब. अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ ग्लोब. जो अर्थ का छोटा सा एक नमूना होता है बॉल गोल की तरह, उसको हम कहते हैं ग्लोब. ठीक है, अ ग्लोब लुक्स लाइक अ बिग बॉल एंड शोज द राउंड शेप ऑफ द अर्थ. जो ग्लोब है वो एक बॉल की तरह गोल होता है, बड़ी सी बॉल की तरह गोल होता है, और वो हमें अर्थ का पूरा शेप एक्सप्लेन करता है कि अर्थ जो है वो कैसी दिखाई देती है हमको दूर से. ठीक है, और इट इज़ राउंड इन शेप, और वो क्या है, गोल राउंड शेप की तरह है. वी कैन ओनली सी हाफ ऑफ द अर्थ ऑन द ग्लोब एट अ टाइम. द ग्लोब कैन बी टर्न्ड अराउंड and then we can also see the other side to go other side. हम ग्लोब का हिस्सा एक ही तरफ का देख पाते हैं एक साइड से. जब हम उसको दूसरी साइड घुमाते हैं तब हम उसका दूसरा हिस्सा देख पाते हैं. मैं आपको ग्लोब दिखा रही हूँ बेटा, एक मिनट. ये देखो, ये ग्लोब है, इसको हम एक बार में एक ही साइड देख सकते हैं. ठीक है, जब हम इसको टर्न करते हैं धीरे धीरे तो हम अर्थ का दूसरी साइड का हिस्सा देखते हैं. ये देखो, पैसिफिक ओशन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिख रहा है. फिर हम इसको और टर्न करते जाते हैं तो हमको ये देखो, ये दिख रहा है कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया. फिर और टर्न करेंगे, चाइना दिख रहा है, ये इंडिया आ गया हमारा. फिर ऐसे टर्न करते जाओ तो हमें और अलग अलग कंट्रीज़ और अलग अलग जो हमने पूरा अर्थ के बारे में जो हमने पढ़े थे, जो ओशंस हैं और जो कॉन्टिनेंट्स हैं, अमेरिका, रशिया और चाइना, ये सारी कंट्रीज़ और ओशंस और हमारी जो हमारे अर्थ को जो डिवाइड करती है ये लाइन, ये सब कुछ दिखाई देता है. लेकिन हम एक बार में पूरा अर्थ नहीं देख सकते, हमको उसको टर्न करना पड़ता है. ठीक है, तो ये ग्लोब कहलाता है. ये मॉडल ऑफ द अर्थ इसी को बोलते हैं, ग्लोब को. ठीक है, ये एक बॉल की तरह है और हमारी अर्थ भी इसी तरह सन के इर्द गिर्द घूमती है, ऐसे टर्न होती जाती है और सन के अगल बगल में घूमती जाती है. ठीक है, ऐसे ऐसे करके. जैसे सेंटर में ये यहाँ पे समझ लो सन है, तो ये जो अर्थ है ये ऐसे ऐसे करके रोटेट होती होती पूरा सन के चारों तरफ राउंड लेती है. ठीक है, अब आगे देखते हैं. चलो, द ग्लोब लुक्स लाइक अ बिग बॉल एंड शोज द राउंड शेप ऑफ द अर्थ. ये मैंने अभी बताया आपको. वी कैन ओनली सी हाफ ऑफ द अर्थ ऑन द ग्लोब एट अ टाइम. जैसे अभी बताया मैंने कि हम ग्लोब को एक ही साइड से देख पाते हैं एक बार में.
जब हम उसको टर्न करते हैं तब हम उसको दूसरी साइड से देख सकते हैं। द ग्लोब इज प्रिंटेड इन मैनी कलर्स, द कलर शोज लैंड वाटर बॉडीज। ठीक है, जो ग्लोब है वो बहुत सारे कलर्स होते हैं उसमें। अभी मैंने आपको ये जो ग्लोब दिखाया था इसमें भी ढेर सारे कलर्स आपने देखे थे, है ना। तो ग्लोब जो है उसमें बहुत सारे अलग अलग कलर्स होते हैं जो हमको अलग अलग एरियाज बताते हैं कि कौन सा एरिया किस चीज़ के लिए बनाया गया है। ठीक है, द ग्लोब इज प्रिंटेड इन मैनी कलर, द कलर शोज लैंड एंड वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज जो होती है वो ब्लू कलर से शो होता है और लैंड एरिया अलग अलग कलर से शो होता है। द ग्लोब हेल्प अस टू लर्न मैनी थिंग्स अबाउट द अर्थ। जो ग्लोब है उससे हम अर्थ के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। ठीक है, इट इज़ फन टू लोकेट द नेम्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस ऑन द ग्लोब। ग्लोब पर आप लोग के पास अगर ग्लोब है या कुछ भी अर्थ से रिलेटेड जो मैप्स होते हैं ग्लोब, उसमें अगर आपको कुछ चीज़ें ढूंढने को दी जाए तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा कि चलो हमको जल्दी से ग्लोब में ढूंढ कर के दिखाओ कि रशिया कहाँ है, इंडिया कहाँ है, फ्रांस कहाँ है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग प्लेसेस के बारे में आप लोग जल्दी से ढूंढ कर बता सकते हो। अब हम आते हैं यहाँ, बट वी कैन नॉट शो ऑल प्लेसेस ऑन द ग्लोब ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। पर हम ग्लोब में भी पूरे के पूरे प्लेसेस नहीं देख सकते एक बार में, क्योंकि ग्लोब भी हमारी अर्थ से बहुत ही ज़्यादा छोटा है। एक शून्य की तरह है ग्लोब। अर्थ को अगर हम देखा जाए तो अर्थ बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, इफ़ वी वांट टू शो ऑल प्लेसेस वी विल हैव टू मेक अ वेरी बिग ग्लोब, वी कैन नॉट कैरी सच बिग ग्लोब विद अस। लेकिन हमको अगर पूरी अर्थ को देखना है तो हमको एक बहुत बड़ा ग्लोब बनाना पड़ेगा जिसको हमें हर जगह ले जाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, इतने बड़े ग्लोब को, है ना। अब नेक्स्ट क्या दिया है देखते हैं, मैप। वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कैरिंग ग्लोब बाय ड्राइंग अ मैप। पर हम ग्लोब तो हर जगह नहीं ले जा सकते इतना बड़ा, इसलिए हम मैप ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। जो मैप है एक प्लेन कागज़ या प्लेन सरफेस पर ड्रॉ किया जाता है जो कि अर्थ के बारे में पूरा हमको बता सकता है। दिस इज कॉल्ड द वर्ल्ड मैप। ये क्या है, वर्ल्ड मैप है, जिसमें अर्थ पूरी अर्थ के बारे में दिया है, वो वर्ल्ड मैप कहलाता है। मैप्स ऑफ स्मॉल एरियाज कैन ऑल्सो बी ड्रॉन। हम लोग मैप में छोटे छोटे एरियाज को भी ड्रॉ कर सकते। ज़रूरी नहीं है कि हम पूरे वर्ल्ड का ही मैप बनाएं, हम केवल इंडिया का, केवल अमेरिका का, केवल रशिया का, ऐसे अलग अलग मैप्स बना सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि किसी कंट्री का ही मैप बनाएं। हम एक पर्टिकुलर स्टेट का, जैसे इंडिया में हम दमोह में रहते तो हम केवल दमोह का मैप भी बना सकते हैं। छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो हम छत्तीसगढ़ का मैप भी बना सकते हैं। ठीक है, वी कैन फोल्ड आर रोल दस मैप्स कैन बी बिग और स्मॉल। इसलिए मैप जो है वो बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी, क्योंकि हम उसमें एक छोटे से गांव से लेकर के पूरे वर्ल्ड तक को बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। वी कैन फोल्ड और रोल दीज मैप, इट इज़ ईजी टू कैरी मैप्स विद अस। हमारे लिए मैप्स को फोल्ड करके कहीं भी ले जाना बहुत ही आसान होता है। वी कैन सी अ बिग मैप हैंगिंग ऑन द वॉल ऑफ द क्लासरूम, दिस मैप इज कॉल्ड अ वॉल मैप। आप लोगों की क्लास में जब आप लोग पढ़ते थे तो आपने देखा होगा कि क्लास में एक मैप टंगा रहता है, हैंग होता है वॉल पे, उसको हम कहते हैं वॉल मैप। ओके, जो वॉल में हैंग होता है। वी कैन फाइंड मैनी मैप्स इन बुक्स, दीज आर स्मॉल मैप्स। अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस। हम लोग आपको पता होगा शायद कि जो हम लोग के पास एक बुक है यहाँ लाइब्रेरी में, स्कूल में, उसमें ढेर सारे अलग अलग जगहों के मैप्स हैं। तो वो जो मैप्स अलग अलग रहते हैं एक बुक में, अलग अलग प्लेसेस के मैप होते हैं, उनको, उस बुक को हम कहते हैं जिसमें ढेर सारे मैप होते हैं, उसको हम कहते हैं एटलस। ठीक है, ये देखो ये एटलस है बेटा, ये छोटे बच्चों के लिए एटलस है। इसमें ढेर सारे अलग अलग इंडिया के पूरे, इंडिया का और अलग अलग वर्ल्ड के पूरे मैप्स दिए होंगे। ठीक है, देखो ये वर्ल्ड ओवरव्यू है फर्स्ट 4 पेजेस पे, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड ओशेनिया, पोलर रीजन, फ्लैग्स ऑफ द वर्ल्ड इंडेक्स। ऐसे आप लोगों ने अलग अलग ये जो कॉन्टिनेंट्स पढ़े उनके नाम दिए हैं।
ये देखो यहाँ पर दिया है सारा, ये एक एटलस दिया है, इसमें ये देखो ये सारे अलग अलग वो दिए हैं, ओशंस दिए हैं यहाँ। और ये क्या दिया है आपको, वो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं जो 7, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और बाकी पीछे टर्न करने के बाद दिखेगा। ये वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट्स हैं सारे, ठीक है। कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं, 7। फिर यहाँ देखो क्लाइमेट्स एंड लैंड फॉर्म्स दिए हैं, इन पूरे वर्ल्ड में कैसे क्लाइमेट है, कैसा लैंड फॉर्म है। वर्ल्ड लैंड यूज़, ठीक है, लैंड का कहाँ पे कैसा यूज़ होता है, ये सब दिया है यहाँ पर। फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मैप है ये पूरा, केवल अमेरिका का है ये, ठीक है। ये देखो यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स वेस्ट में जो है वॉशिंगटन, ये देखो ये सारे जो मैप्स हैं ये सब क्या कहलाती हैं, ये बुक एटलस है, इसमें सारे मैप्स दिए हैं पूरे वर्ल्ड के, ठीक है। ये देखो हमारे वर्ल्ड में इतने सारे अलग अलग फ्लैग हैं। हमारे इंडिया का फ्लैग दिख रहा है आपको यहाँ कहीं, अच्छे से देखो, है क्या यहाँ कहीं पे इंडिया का मैप, ये रहा, दिखा, ठीक है। तो ये अलग अलग पूरे वर्ल्ड के मैप हैं सारी कंट्रीज के, ठीक है। तो इस बुक को हम क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे। A map is printed in blue and yellow colors. The blue parts are water bodies on the earth while the yellow parts are land masses. ब्लू और येलो कलर में प्रिंट होता है, तो जो येलो पार्ट है वो लैंड पार्ट है और जो ब्लू पार्ट है वो वाटर बॉडीज है, ठीक है। द लैंड ऑन द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू मैनी लार्ज पार्ट्स। जो हमारा लैंड है वो बहुत सारे बड़े बड़े पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स, और जो ये 7 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है उसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंट। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन ऑल, टोटल कितने हैं, 7। दे आर एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। तो ये सारे 7 क्या हैं, कॉन्टिनेंट जो लैंड पार्ट डिवाइड किए गए हैं अर्थ पर। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है आपका एशिया और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। और हम इंडिया में रहते हैं, और इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में है बच्चों, एशिया में। ये देखो ये इंडिया है, छोटा सा यहाँ पे दिख रहा है जो। लुक एट द मैप एंड ट्राई टू फाइंड द लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। ये देखो ये मैप है, इसमें सारे कॉन्टिनेंट्स दिए गए हैं। वी कैन ड्रॉ मैप्स फॉर ईच कॉन्टिनेंट। हम हर कॉन्टिनेंट का अलग अलग मैप भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एटलस में दिखाया, नॉर्थ अमेरिका का, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अलग अलग मैप्स हैं, ठीक है, ड्रॉ करे हुए। तो हम कॉन्टिनेंट का एक किसी पर्टिकुलर कंट्री जैसे इंडिया का भी अलग से मैप ड्रॉ कर सकते हैं। किसी एक टाउन, जैसे मैं दमोह में रहती हूँ तो मैं दमोह अकेले का मैप भी ड्रॉ करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। लेट अस लुक एट द मैप ऑफ एशिया। मैनी कंट्रीज आर शोन ऑन इट। बहुत सारी एशिया का मैप देखो तो एशिया के मैप में ढेर सारी कंट्रीज ड्रॉ करी हुई हैं, ठीक है, एशिया के मैप में भी। आवर कंट्री इज ऑल्सो इन एशिया। हमारी जो कंट्री एशिया है वो भी कहाँ पर है, सॉरी हमारी जो कंट्री इंडिया है वो कहाँ पर है, एशिया में है, ठीक है। फिर क्या है, इट इज़ इन सदर्न पार्ट ऑफ एशिया। ये जो सदर्न मतलब सदर्न साउथ डायरेक्शन में, सदर्न पार्ट ऑफ एशिया। ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये साउथ डायरेक्शन में है इंडिया, ठीक है। मैं आपको एक मैप भी दिखा सकती हूँ इंडिया का। ये देखो ये इंडिया का दिया हुआ है, सदर्न पार्ट ऑफ एशिया इंडिया है, हाफ ये है, ठीक है, आ गया समझ में। और अगर आपको बड़े मैप में देखना है तो ये रहा बड़ा मैप।
ये एशिया दिख रहा है, इसका ये जो नीचे का पार्ट है ये इंडिया है पूरा, ठीक है। ये देखो आपकी बुक में भी दिया है, ये इंडिया, सदर्न पार्ट ऑफ एशिया। लेट अस लोकेट इंडिया ऑन द मैप एंड फाइंड द नेम्स ऑफ नेबर्स। ये इंडिया है, इंडिया के नेबरहुड में जो कंट्रीज हैं उनके नाम आप लोगों को होमवर्क है, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज के नाम लिखने हैं, ठीक है। नेबरिंग कंट्रीज आपको सर्च करना है, मैप देखना है और इंडिया से लगे हुए जो कंट्रीज हैं उनके नाम लिखने हैं नेबरिंग कंट्रीज के। डायरेक्शन ऑफ अ मैप, डायरेक्शन ऑफ अ मैप, every map must show the direction. We can locate the different places only with their help. Look at the map of India. The four major directions are shown on it. These are north, south, east and west. ये देखो ये मैप है इंडिया का। हर आप जो भी मैप देखोगे हर मैप में डायरेक्शन दिया जाता है। मैप के डायरेक्शन से ही हमको पता चलता है कि कौन सी कंट्री कौन से डायरेक्शन में है, ठीक है, किस डायरेक्शन में कौन सी कंट्री है। सबसे ऊपर होता है नॉर्थ, सबसे नीचे होता है साउथ, वेस्ट और यहाँ ईस्ट, ठीक है। द साउथ इज टूवर्ड्स द बॉटम, सबसे नीचे होता है क्या, साउथ। द नॉर्थ इज ऑलवेज ऑन द टॉप ऑफ द मैप, और नॉर्थ हमेशा सबसे ऊपर रहता है किसी भी मैप में। राइट हैंड साइड होता है आपका ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड आपका होता है वेस्ट, ठीक है। द डायरेक्शन आर ऑलवेज शोन इन द सेम मैनर इन ऑल मैप्स। आपको किसी भी मैप को उठाकर देख लो, हर मैप में जो डायरेक्शन होता है सेम रहता है, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, राइट हैंड साइड होता है ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड होता है वेस्ट। दे हेल्प अस टू लोकेट द कॉन्टिनेंट्स, ओशन, कंट्रीज एंड इम्पॉर्टेंट सिटी। और हमको मैप में डायरेक्शन देखने के से ही समझ में आता है कि हमको कौन सी कंट्री कहाँ पर लोकेट करनी है, ठीक है। अब आता है वाटर बॉडीज। अ कंटिन्यूस वाटर सरफेस सराउंड द लैंड मासेस। आपने यहाँ पर देखा कि जितनी भी लैंड मासेस थे उन सब को, जितने भी लैंड एरिया है उन सबको वाटर बॉडीज अराउंड है, उनके सराउंड है, अगल बगल में सारी जगह पर वाटर बॉडीज है, जो ब्लू पार्ट है, ठीक है। अब द वाटर सरफेस इज डिवाइडेड इनटू मैनी वाटर बॉडीज। जो वाटर सरफेस है, जो पानी का जो हिस्सा है वो बहुत ही बड़ा है और वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड है वो भी, ठीक है। अ वेरी लार्ज बॉडी ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एन ओशन। और जो ये पूरी बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हैं, जो सबसे बड़ी वाटर बॉडीज होती हैं वो कहलाती हैं ओशन। क्या कहलाती हैं वो, ओशन कहलाती हैं, ठीक है। द स्मॉलर वाटर बॉडीज आर कॉल्ड सीज, बेज एंड गल्फ। और जो छोटी छोटी वाटर बॉडीज उससे थोड़ी छोटी होती है वो सीज, फिर बेज, फिर गल्फ। द पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन एंड आर्कटिक आर द फोर मेजर ओशन ऑन द अर्थ। पूरी अर्थ पर चार बड़े, सबसे बड़े बड़े चार ओशंस हैं। कौन कौन से, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन एंड आर्कटिक, ठीक है। द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट एंड आर्कटिक इज द स्मॉलेस्ट ओशन। सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन इज द बिगेस्ट ओशन और आर्कटिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। द इंडियन ओशन इज नेम्ड आफ्टर आवर कंट्री। इंडियन ओशन का नाम हमारी इंडिया कंट्री के बाद रखा गया। क्यों, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो चारों तरफ, मतलब तीनों साइड से इंडियन ओशन से घिरा हुआ है, इसलिए इसका नाम इंडियन ओशन रखा गया है, ठीक है। इट इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ आवर कंट्री। ये हमारी कंट्री के साउथ एरिया में है, साउथ में। ये देखो यहाँ पर दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, ये इंडिया है, यहाँ पे ये पूरा जो है ये इंडियन ओशन है इंडिया के अगल बगल में, ठीक है। ये हमारे इंडिया के साउथ पार्ट में है, ये साउथ मतलब नीचे का डायरेक्शन। यहाँ पूरे में क्या है, इंडियन ओशन। These ocean do not have flat beds. ये जो ओशन आपको दिखाए गए हैं ये फ्लैट नहीं होते अंदर से। जैसे हम अर्थ देखते हैं तो अर्थ हर जगह से फ्लैट नहीं है, इसी तरह जो ओशन है वो भी अगर हम बहुत नीचे जाएंगे तो वो फ्लैट नहीं है। देयर आर माउंटेन रेंजेस, ट्रेंचेस एंड वॉल्केनोज ऑन द ओशन फ्लोर डीप अंडर द वाटर। अगर हम पानी के बहुत गहरा जाते जाएंगे तो हम देखेंगे वहाँ पर भी बहुत सारे
माउंटेन रेंजेस हैं, हिल्स हैं, वॉल्केनोज हैं, ठीक है, और ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, ठीक है। A model of the earth is called a globe, या आपने पढ़ा। A map is drawing on the earth or part of it on a flat surface। मैप क्या है? ड्राइंग एक फ्लैट सरफेस पे। The earth is divided into 7 continents: Asia, Australia, Antarctica, Europe, North America and South America। The 4 major oceans of the world are Pacific, Atlantic, Indian and Arctic। There are 4 major directions: north, south, east, west। अभी आप लोगों को होमवर्क मिल गया है, वो आप लोग याद रखना, नेबरिंग कंट्रीज़ के नाम। उसके बाद आपको ये PDF मिल जाएगा, तो आप लोग कॉपी में सॉल्व कर लेना। डू यू नो ओशन एंड सी वाटर इज सॉल्टी, इट कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड इरीगेशन ऑफ क्रॉप्स। आपको पता है कि जो पानी रहता है ओशंस का और सीज का, वो पीने लायक नहीं होता है, ठीक है। उसको सिर्फ आप लोग फसलों को उगाने के लिए, मतलब इरिगेशन, सिंचाई के लिए यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट चैप्टर आपको इंडिया का फिजिकल फीचर हम पढ़ेंगे, इंडिया कैसा है, किस तरह से बना हुआ है, उन सब के बारे में।